हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो यार आज आपसे मैं शेयर करूँगा कि जुलाई का महीना क्रिप्टो के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जुलाई में काफ़ी ऐसी न्यूज़ आने वाली जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बुलिश भी हो सकती हैं, बेरिश भी हो सकती हैं, क्रैश भी हो सकती हैं, और क्या कहते हैं, और भी बड़ा कुछ होने वाला है जुलाई के मंथ में। आज है डेट 5 जुलाई, संडे का दिन है और टाइम हो रहा है 5:30। ठीक, जुलाई का मंथ है, 5th डेट है और संडे और टाइम 5:30। ठीक, और बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड हो रहा है 108,000 पे पूरे, और यहाँ से शॉर्ट बनता है आई थिंक, यहाँ से नीचे डंप होगा। ठीक, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो जुलाई का महीना है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्या ऐसी न्यूज़ आने वाली है जुलाई के महीने में, आप देख सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज टू रिमेंबर इन जुलाई 2025। जैसे कि जुलाई 9 को अरे यूएस टैरिफ पॉज एंड्स। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी पूरे वर्ल्ड में, टैक्स लगाया था कंट्रीज़ पे, डिफरेंट कंट्रीज़ पे, कि जिस कंट्री से भी कोई सामान आएगा उस पर कितनी परसेंटेज की टैक्स लगेगा। तो कोर्ट ने डिसीजन देना था कि यानी कि उसका जो बिल था वो पास करना था कि नहीं करना था, वो कोर्ट ने पेंडिंग, मतलब कि जब भी डेट आती थी कोर्ट पेंडिंग पे ले जाती थी उस डिसीजन को। ठीक, तो जुलाई 9 जो है वो हो गई लास्ट डेट जिस दिन फैसला होना होगा। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई है कंट्रीज़ इंपोर्ट आइटम्स पे, वो अप्रूव होती है कि नहीं। ठीक, या तो वो डिनाई होगी या तो वो अलाउ हो जाएगी। ठीक, अगर तो अलाउ हो गई तो मुझे जो लग रहा है उसके बाद मार्केट ने काफ़ी क्रैश करना है। ठीक, अगर तो वो टैक्स कोर्ट ने बिल पास कर दिया, और अगर तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो मार्केट पंप लेगी। ठीक, जुलाई 9 को ये रिपोर्ट पहली। उसके बाद जुलाई 15 को आनी यूएस इन्फ्लेशन डेटा कि अमेरिका में जो महंगाई का सतह है वो ख़त्म यानी कम हुई है कि ज़्यादा हुई है। जुलाई 15 को यानी एग्जैक्टली एक हफ़्ते बाद तकरीबन जुलाई 15 को आना यूएस इन्फ्लेशन डेटा कि जुलाई को यूएस में इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। अगर तो इन्फ्लेशन कम हुआ तो मार्केट पंप होगी, अगर तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, महंगाई ज़्यादा हुई, तो मार्केट डंप होगी। दूसरी अहम न्यूज़, तीसरी पे अब हम आते हैं। तीसरी को आनी है जुलाई 16 की। जुलाई 16 को आना है पीपीआई डेटा। पीपीआई डेटा मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, के जो प्रोड्यूसर है उसने जो है वो क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स होता है कि मतलब कि कितनी चीज़ें कंज्यूम हुई हैं। पीपीआई डेटा मतलब कितनी प्रोडक्शन हुई है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फैक्ट्री लगाई है और उसमें मैं फ़ुटबॉल बना रहा हूँ एग्जांपल, तो मैंने लास्ट मंथ जून के महीने में 100 फुटबॉल बनाए, और मैं अगर जुलाई में 200 फुटबॉल बनाता हूँ, इसका मतलब है कि वो शराब बढ़ी है, मेरी फैक्ट्री में ग्रोथ हुई है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें बनी है। इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर जो है वो कस्टमर परचेज़ कर रहा है, बाइंग पावर इंक्रीज़ हुई है, जिस वजह से मेरी जो फैक्ट्री में ऑर्डर्स थे वो डबल हो गए। तो वो डेटा आना है जुलाई 16 को। उसके बाद आना है जुलाई 17 को यूएस रिटेल सेल्स डेटा, यानी कि सेल्स कितनी हुई है, रिटेल सेल्स में कितना, मतलब कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सब से डेटा कलेक्ट होना है कि किस किस में कितनी सेल हुई है, कि चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हों, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरह के हों, तो उसमें सारा कि यानी कि कितनी सेल हुई है जुलाई के महीने में। जुलाई नहीं यानी कि जून के, तो जुलाई में रिपोर्ट इशू होती है, लास्ट मंथ जून की होगी। फिर जुलाई 29 को है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जेरम पॉल जो चेयरमैन है उसका, फेड का, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज जो होती है फेड, अमेरिकन जो होता है वो, उसका ये चेयरमैन है जेरम पॉल। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें अब ये बताएगा कि हमने जो इंटरेस्ट रेट है वो कट करना है या होल्ड रखना है या इंक्रीज़ करना है। इसमें इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो मार्केट पे, या तो बुलिश होगी या बेरिश होगी। 29 जुलाई को इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। कुछ पता नहीं ये रिज़ाइन कर दे 29 जुलाई को,
क्योंकि ट्रंप ने इसको यही वार्निंग दी है कि मैं इसको फायर कर दूंगा, ये जो है सही से हैंडल नहीं कर पा रहा इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि चेयरमैन है FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इस पूरे इदारे का चेयरमैन है जो कि US की उसको हैंडल करता है, इकोनॉमी को सारा कुछ, मतलब कि ये बिल पास करता है, इंटरेस्ट रेट हो गए ये वो सारा इस तरह की फाइनेंस जो है ये हैंडल करता है। तो ये बताएगा कि 29 जुलाई को क्या क्या मज़ीद चेंजेस आएंगी अगस्त के महीने में, ठीक, क्योंकि ये करंट सिनेरियो से रिलेटेड फिर बताता है। तो वो जो रिपोर्ट्स होंगी वो अगस्त में इशू होंगी। आई समझ आपको? यानी कि जो जुलाई में सारा कुछ इसने एज्यूम किया है, जुलाई में जो हालात थे उससे रिलेटेड ये 29 को बताएगा कि जुलाई में भाई ये मसले थे, इनको हमने ठीक करना है, इसको ऐसे करना है, इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इसमें कम करना है, ऐसे ऐसे पॉलिसी चेंज करनी है। तो जिसका इम्पेक्ट अगस्त की रिपोर्ट्स में आएगा, ठीक। तो ये भी बहुत एक अहम दिन होगा। तो ये जो जुलाई के 5-6 दिन है ये बहुत ही अहम है। और आज आपने देखा ही है कि तो 5 जुलाई तो हो गई है, यानी कि 25 दिन है, और 25 दिन में क्रिप्टो को बहुत ही मतलब कि वॉलेटिलिटी देखी जाएगी, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक हालात होंगे। और ज़्यादातर चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो पंप के ही लग रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये अभी भी 107,540 से ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ से ये पंप होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसे इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। तो बस आज की वीडियो में यही सब था। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किएगा, और अगर किसी ने मज़ीद कोई सवाल जवाब पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर हों, तो फिर मैं डेली आके लाइव ट्रेडिंग करूं 2 से 3 घंटे रात 6-7 से लेकर 10 बजे तक। तो ये मैंने सिनेरियो खींच दी है, इस तरह ये मार्केट मूव होगी और ये जाके 114-13 पे रुकेगी नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक। तो अगर किसी ने अभी बाय करना है बिटकॉइन तो कर सकता है, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 107 पे आंखें बंद करके बाइंग बनती थी 107,500 पे। ये अभी भी थोड़ा डंप हुआ, ये 107,850 तक आया तो मैं तो बाय करके छोड़ दूंगा और 113 का टेक प्रॉफिट लगा दूंगा, ठीक। तो बस आज की वीडियो में ये सब था। चैनल लाजमी सब्सक्राइब किएगा, वीडियो को लाइक किएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किएगा ताकि जल्द से जल्द 500,000 सब्सक्राइबर हों, फिर लाइव ट्रेडिंग करें और मज़ीद आपको अपडेट करूं। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।